सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग किरण का मैथ सॉल्व कर रहे थे और उसमें जो है हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्या चीज़, रेशियो, है ना। अब रेशियो उसमें जो है देखिए रेशियो है नाम का और उसमें बहुत सारा टॉपिक जो है आपका मिला हुआ है, बहुत सारा चैप्टर जो उसमें मिला हुआ है। जैसे होता है एक एज, है ना, तो उसमें जो है एज का कोई अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ है, उसी में एक अलग टाइप बनाकर एज का प्रश्न डाल दिया है, क्योंकि ये भी आपका रेशियो से रिलेटेड होता है। तीसरा चीज़ जो है अगला जो है आपका एक पार्टनरशिप होता है, साझेदारी, है ना। पार्टनरशिप एक होता है साझेदारी, उसको भी है कोई अलग चैप्टर नहीं बांटा, उसी में जो है एक अलग जो है टाइप करके दे दिया, है ना। तो ये सारा जो चैप्टर है आपको किस में देखने को मिलेगा, वो भी रेशियो को, है ना। और जब भी हम लोग जैसे अपना फाउंडेशन में जो कोई भी टीचर है ना बेसिक से पढ़ाता है, तब वहाँ पे सारा चीज़ को अलग अलग चैप्टर जो है पढ़ाता है। मतलब एज अलग से पढ़ाएगा आपको, अलग से सेट भी देगा, अलग से क्वेश्चन भी रहेगा, पार्टनरशिप भी अलग से रहेगा, है ना। एक होता है मिश्र समानुपात, है ना, कंपाउंड प्रोपोर्शन, वो भी अलग से रहेगा। लेकिन ये जो है आपका इस कुछ चैप्टर जो है आपका सारा क्या होता है जो है मिक्स होता है ना, टाइप बना कर दे देता है, चैप्टर ज़्यादा नहीं बनाता, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो है रेशियो ही पढ़ेंगे, लेकिन रेशियो में क्या पढ़ेंगे तो एज पढ़ेंगे, है ना। और एज हम बता देते हैं, एज का कुछ पॉइंट है वो थोड़ा सा हम बता देंगे, हिंट देंगे। फिर यदि है ना हम आप लोग को कभी एज जो है आपका फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ हम सारा डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, उसको सॉल्व करने के लिए 2-3 पॉइंट सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग को बनेगा, ठीक है। और उसमें एक चीज़ और बोले थे कि जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी कहीं पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आया होगा, और जो अभी नया स्टार्ट किए हैं कहीं ना कुछ भी ना पढ़े मैथ के बारे में, कंपटीशन का मैथ के बारे में, है ना, तो उसको जो थोड़ा सा परेशानी होगा, है ना। वो भी यदि 2-3 बार इस वीडियो को देखते हैं तो अच्छे से समझ में जो है आप सभी को आएगा, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, अब हमने कहा कि यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा, पढ़िएगा, पहले पॉइंट समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कहिएगा ये क्या है सकते, ये देखिएगा जैसे हमने कहा कि ए जो है ए और बी के वर्तमान आयु जो है 20 वर्ष और 25 वर्ष, ठीक है। हमने कहा कि ए और बी के वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष और 25 वर्ष। फिर कहेंगे 5, तो देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 5 वर्ष है। कहेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पता ही क्या ये हो जाएगा आपका 30 का, तो क्या ये 25 का रहेगा कि नहीं सर, ये आपको का हो जाएगा कितना साल का 25 साल का। मतलब 10 साल बाद, 3 साल पहले कुछ भी रहेगा तो वो जो है आपका, है ना, सभी का आयु बढ़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति का आयु अभी आपका 20 वर्ष है, तो 10 साल के बाद यदि 30 वर्ष का होता है तो दुनिया में जितना भी चीज़ है वो सभी का आयु जो है 10-10 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि जो राशि आपका दिया रहेगा उससे भाग देंगे और जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे, ये हमने रेशियो में सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट समझिएगा कि आयु के अंतर में हमने कहा कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे कहा देगा 10 साल पहले और 5 साल बाद, 10 साल पहले और 5 साल बाद, है ना, तो पहले और बाद का जो है आपका आयु जुट जाता है। मतलब ये हो जाएगा टोटल कितना साल, 15 साल, ठीक है, 15 साल हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपका 5 साल बाद, 5 साल बाद किसी व्यक्ति की आयु जो है आपका 25 वर्ष है, तो कहेंगे वर्तमान में कितना है, तो 5 साल बाद यदि 25 वर्ष होगा तो वर्तमान में कितना होगा 20 वर्ष, क्योंकि 5 साल बाद 25 वर्ष का होगा। यदि कहें हम 10 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है, तो कहेंगे 10 साल पहले 20 वर्ष है, तो कहेंगे बताइए वर्तमान में आपका क्या है, तो देखिएगा 10 साल पहले 20 वर्ष का था तो अभी आपका कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो ये सारा चीज़ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझिएगा। आगे हमने कहा कि एक पॉइंट हो गया आपका आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आपका पॉइंट हो गया कि जो दिया रहेगा उससे भाग देंगे, जिसको निकालना उसे गुना करेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया कि आयु के यदि
अलग अलग डायरेक्शन रहेगा तो दोनों आयु क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे पहले बाद रह गया तो जुड़ जाएगा, बाद पहले रहेगा तो जुड़ जाएगा, पहले पहले रहेगा तो घटेगा और बाद बाद रहेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, हमने कहा एक चीज़ और कि यदि पहले रहे, जैसे कहते 5 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु 25 है तो वर्तमान में 30 हो जाएगा। कहेंगे 10 साल के बाद किसी व्यक्ति का आयु 50 हो जाएगा तो वर्तमान में कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, चलिए ये सारा चीज़ आप अपने पे घटाइएगा ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन, सॉरी रुक जाइएगा, अब हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, समझिए, कह रहा है कि सुमित और प्रकाश, चलिए सुमित कर देते हैं और प्रकाश कर देते हैं। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु आपका 2 अनुपात कितना है, 3 है। चलिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब वर्तमान में दे दिया ना, प्रेजेंट में। ठीक है, अब कह रहा है कि सुमित प्रकाश से 5 वर्ष 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष क्या छोटा है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। और यहाँ देखिए आपका कितना छोटा है, तो 1 वर्ष छोटा है। यदि वर्तमान, क्योंकि अनुपात आपका क्या है, वर्तमान का है, तो वर्तमान में आयु यदि हम सुमित का निकालते हैं तो 2 से गुना तो 6 दूनी हो जाएगा 12। प्रकाश का निकालते हैं तो 3 से गुना तो हो जाएगा 6 तिया 18। तो वर्तमान में सुमित की आयु हो गया कितना वर्ष, 12 वर्ष। प्रकाश की आयु हो गया कितना वर्ष, 18 वर्ष। तो पूछ रहा है 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान में आपका सुमित था आपका कितना वर्ष, 12 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 12 और 6 18। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। फिर प्रकाश जो है वर्तमान में आपका 18 है, तो जो है आपका 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 6 वर्ष बाद आपका हो जाएगा 24। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अनुपात 4। ठीक है, चलिए अब आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा ज़्यादा। करे कि यहाँ पे देखिएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा करे कि जो है आपका 2 व्यक्ति का आयु 36 वर्ष है और कितना है आपका 50 वर्ष। ठीक है, फिर कह रहा है कि n वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात जो हो जाता है 3 अनुपात 4 हो जाता है। n वर्ष बाद, n वर्ष बाद का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कितने वर्ष बाद, तो n वर्ष बाद। n वर्ष जैसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 7 साल बाद, 5 साल बाद, कुछ भी, है ना, इस तरह का से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हमने कहा कि दोनों के n वर्ष बाद का मतलब, अच्छा एक चीज़ और हमने क्या कहा था कि आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 18 दूने 36, 25 दूना 50। अब हमने कहा कि आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ अंतर हो गया 7, यहाँ अंतर हो गया 1। अब बताइए क्या दोनों अंतर समान है, तो कहिएगा नहीं। तो हमने कहा था समान करने के लिए नीचे को ऊपर में गुना करना है और ऊपर को नीचे से गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 था, ये 25 हो गया, यहाँ पे कितना 7 या 21 और यहाँ पे हो गया कितना 7 चौक 28। ठीक है, इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब कह रहा था कि n वर्ष बाद, तो देखिए था 18 के, हो गया कितना 21 का, अनुपात में है ना, हो गया कितना का 21 का। तो ये जो है आपका जो है कितना का, कितना वर्ष बाद हुआ, तो था 18 के, हो गया 21 का, मतलब 3 वर्ष बाद। ये अनुपात में है ना, इधर भी वही सेम हो जाएगा आपका, दोनों तरफ सेम होगा। यहाँ 25 था, हो गया 28, तो कितने वर्ष बाद हो गया, n वर्ष बाद हो गया। अब पूछ क्या रहा है,
का, इसको काट दीजिएगा तो 11 दूनी 22 और 12 दूना 24, मतलब हो गया आपका कितना 11:12। इसका मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 11/12। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे, मान लीजिए नाना यहाँ n कर देते हैं और मुझसे मैंने m कर देते हैं मी। ठीक है, 9 गुना था, कितना गुना था 9:1, मुझसे 9 गुना था। ठीक है, 16 वर्ष पहले की बात, ये अनुपात जो है 16 वर्ष पहले का। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 8 वर्ष बाद। चलिए 8 वर्ष बाद जो है उनकी आयु 3 अनुपात कितना होता है 1। तो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरे नाना और है ना मेरा अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले समझिएगा। अच्छा 8 वर्ष बाद, सॉरी 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे नाना की आयु पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या बोले थे कि आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ अंतर है 8 का, यहाँ अंतर आपका कितना का है तो 2 का है। अब अंतर समान नहीं तो समान कर देंगे तो डायरेक्ट इसमें सिर्फ 4 से गुना कर देंगे। चलिए ये सब में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारा चीज़ हमने बताया। अब प्रश्न में जो है एक पहले है एक बाद है तो अंतर क्या होगा जुटेगा, अंतर जुटेगा मतलब हो जाएगा यहाँ अंतर आपका दोनों में कितना हो गया तो यहाँ जो है आपका 24 वर्ष। यहाँ देखिए था जो है कितना 9 का हो गया कितना 12 का, यहाँ अंतर आपका कितना 3 का। यहाँ यदि 8 से काटेंगे है ना 8 दिया 24, 9 8 हो गया 72, ये हो गया 8 का 8। प्रश्न में जो था 8 वर्ष पहले, सॉरी 16 वर्ष पहले, ये आपका कितना वर्ष पहले 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष। तो ये जो हम लोग का आंसर है वो कितना वर्ष पहले का आया 16 वर्ष पहले, क्योंकि अनुपात ही 16 वर्ष के पहले तो जो भी निश्चित राशि आएगा 16 वर्ष पहले का आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है 16 वर्ष पहले ये था कितना का 72 का, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा तो इसमें 16 जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये 16 वर्ष पहले कितना था तो 8 का, तो वर्तमान में हो जाएगा कितना का था 16 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो अनुपात पूछ रहा है वह 8 वर्ष पहले का, मतलब ये 16 वर्ष पहले का आंसर है और पूछ रहा है सिर्फ 8 वर्ष पहले का। इसका मतलब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें 8 वर्ष पहले के लिए इसमें सिर्फ 8 जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि 16 वर्ष पहले का आंसर दिया हुआ था। अब यहाँ पे यह अनुपात नाना और मेरे है ना, लेकिन पूछ रहा है मेरे और नाना, तो मेरे यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ नाना हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 16 × 25 80 मैंने 1:5। चलिए इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए करें यदि 4 वर्ष पहले, देखिएगा ये फिर पहले दे दिया 4 वर्ष जो है पहले, 4 वर्ष है ना पहले। चलिए पी और क्यू का अनुपात दे दिया है 5:6। और वर्तमान में यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है वर्तमान में दोनों का जो है योगफल, योगफल कितना दे दिया है 52 वर्ष। एक पॉइंट और समझिए, एक पॉइंट समझने का मतलब हुआ कि ये जो आपका निश्चित राशि वर्तमान का है ना, और यहाँ अनुपातिक राशि 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष ये यदि 4 वर्ष पहले का अनुपात है तो निश्चित राशि भी आपका पहले का होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका अनुपातिक राशि वर्तमान में तो निश्चित राशि भी वर्तमान में होना चाहिए। यदि अनुपात आपका जो है बाद का है तो निश्चित राशि भी आपका बाद का होना चाहिए। मतलब ये जो निश्चित राशि किस पे डिपेंड करेगा तो ये जो है अनुपातिक राशि। ठीक है, निश्चित राशि आपका किस पे डिपेंड करेगा तो अनुपातिक राशि। तो यहाँ हमने कहा वर्तमान में जो है आपका योगफल, योगफल माने दोनों का कितना है तो आपका यहाँ पे 52 है। और अनुपात जो दिया हुआ है वह कितना का है तो 4 वर्ष पहले का। इसका मतलब इसको भी 4 वर्ष पहले में ले जाना पड़ेगा, तो 4 वर्ष पहले ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 48। यदि आप लोग 48 ले जाते हैं तब भी यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की आयु नहीं है, ये दोनों की आयु है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 वर्ष पहले जाएंगे तो सिर्फ इसमें 4 नहीं कमेगा, 4 और 4 8 कमेगा, क्योंकि 4 वर्ष पहला का और 4 वर्ष दूसरा का। तो यहाँ पे यहाँ जो इसका सही जो योगफल होगा 4 वर्ष पहले का, सही जो 4 वर्ष पहले का योगफल होगा वो 52 के जगह कितना हो जाएगा 44। यहाँ 44 हो गया, यहाँ अब योगफल हो गया कितना 11। 11 चौक 44, यदि पी का आयु निकालेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 और क्यू का निकालेंगे तो 6 चौक 24। ठीक है,
पूछ क्या रहा है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। तो देखिएगा ये जो आंसर है वो 4 वर्ष पहले का है, क्योंकि अनुपात था 4 वर्ष पहले का। अब वर्तमान में निकालना, मैंने 4 वर्ष पहले यदि पी था 20 का, तो अभी हो जाएगा कितना, 24 का। 4 वर्ष पहले आपका जो ये था 24 का, तभी हो जाएगा 28 का। काट दीजिएगा 4 से, 6 चौक 24, 7 चौक 28, मतलब 6:7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब समझिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 2 लड़कों का आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। 3 वर्ष बाद, आप थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ना, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद इनका अनुपात है 4:5। पहले तो आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। प्रश्न में 3 वर्ष बाद दिया हुआ, यहाँ कितना वर्ष बाद दिया, 1 वर्ष बाद दिया। ये प्रेजेंट का था, है ना, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं कि 1 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद, यहाँ देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ से यदि पहला का निकालेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, दूसरा का निकालेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। कर 21 वर्ष बाद बताए तो इसमें 21 इसमें भी जोड़ देंगे वर्तमान वाला में, और 21 इसमें भी जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 12, 21 और 9 कितना, 30, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, शायद 33, कट जाएगा 10:11। ठीक है, अब कहेगा सर क्या इस पे नहीं निकलेगा, यदि इसमें गुना कर देंगे तो क्या नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा। तो देखिएगा थोड़ा सा इस पे भी बता देते हैं। मान लिया जाए गलती से हम लोग नीचे वाला को गुना कर देते हैं, मतलब देखिएगा यहाँ अंतर आपका था 3 का, यहाँ अंतर 1 का। अब देखिए यहाँ आपका कितना, 4 से गुना करेंगे तो पहला हो जाएगा 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 5 3 15। लेकिन ये जो आपका है 3 वर्ष बाद का था, 3 वर्ष बाद जो हो जाएगा 12 का, तभी कितना होगा 9 का। 3 वर्ष बाद हो जाएगा ये 15 का, तभी कितना हो जाएगा 12 का। तो वही तो आया था। अब हम लोग प्रेजेंट में निकाल लिए। अब यहाँ से जो निकालेगा जो पूछेगा निकालेंगे। कर 21 वर्ष बाद, तो 21 वर्ष बाद इसमें भी 21 जुटेगा, 21 में भी 21 जुटेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ कर सिमी और सीमा का जो आयु का अनुपात 5:4 है। कर 9 वर्ष बाद जो है इनका आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। यहाँ 9 वर्ष बाद है, यहाँ भी कितना वर्ष के बाद, यहाँ कितना वर्ष बाद है 3, यहाँ 3 3 9, पहला निकालेंगे तो 3 5 15, दूसरा हो जाएगा 4 3 12। कह सिमी की वर्तमान आयु क्या है, तो सिमी की वर्तमान आयु यही तो आया 4 3 कितना 12, है ना। और यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिएगा ये जो निकाले प्रेजेंट का ही निकला। ठीक है, और यदि हम लोग गुना कर देते हैं सिमी का, ये ना था, सॉरी सिमी पूछ रहा है कि सीमा पूछ रहा है, सिमी पूछ रहा है, तो सिमी का आंसर हो जाएगा कितना, शुरू वाला था ये था सिमी, है ना, ये था सीमा। ठीक है, अब यहाँ से सिमी का पूछ रहा था, ये होगा आंसर, है ना, वर्तमान में। यदि हम लोग यहाँ इससे गुना कर देते तो ये कितना होता 24, तो ये 24 है 9 वर्ष बाद वाला ना, तो 9 वर्ष बाद हो जाता 24 का, तभी कितना होगा 15 का। तो किधर से भी निकालिएगा निकलेगा। ठीक है, चलिए कर वर्तमान में अमित जो है वैभव से 5 वर्ष बड़ा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में 5 वर्ष बड़ा है। तो देखिएगा 4 वर्ष बाद जो है कह रहा है यहाँ पे इसका अनुपात हो जाता है कितना, इतना। ठीक है, तो कह रहा है अमित का वर्तमान आयु क्या। अब यहाँ पे जो है 5 वर्ष बड़ा है, तो मतलब दोनों के आयु के अंतर कितना है 5 वर्ष। अब कह रहा है वर्तमान में ये प्रेजेंट में, और ये जो अनुपात दिया हुआ है कितना वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का। ठीक है, ये अनुपात 4 वर्ष बाद का, और यहाँ अंतर दिया हुआ है कितना, वर्तमान का। अब हम लोग जाना है 4 वर्ष बाद, तो क्या इसमें 4 और 4 8 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी योगफल में बताया था ना कि 4 वर्ष बाद का मतलब इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें जुटेगा। लेकिन वहाँ एक चीज़ देखिएगा, योगफल था, वहाँ क्या था, योगफल था 52, है ना, और यहाँ आपका 5 क्या है, अंतर है। तो हमने क्या कहा कि आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 वर्ष पहले रहे, 20 वर्ष बाद रहे, 50 वर्ष बाद है। यदि अभी 5 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद भी आपका 5 वर्ष का अंतर होगा, 4 वर्ष बाद भी 5 वर्ष का अंतर होगा, है ना। तो हम लोग को यदि अंतर है तो इसमें जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ अंतर 5 का, यहाँ अंतर 1 का। यदि पहला का निकालना किसको है, तो अमित को। तो अमित को निकालना है, तो अमित का जो है कितना से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना, तो हो जाएगा 5 5 25। अब ये जो 25 आया ये क्या वर्तमान का है, नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है वर्तमान का। ये जो आया 4 वर्ष बाद का, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 25 का, इसका मतलब वर्तमान में कितना है 21 का। ठीक है, तो ना 4 वर्ष बाद 25 का होगा। चलिए कह रहा शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु दे दिया। प्रेजेंट में जो है शीतल और दिव्या की आयु दे दिया है कितना, तो यहाँ पे 6:5। ठीक है, अब यहाँ से 8 वर्ष बाद, पश्चात मतलब होता है बाद, 8 वर्ष बाद दे दिया 22:19। ठीक है, अब यहाँ क्या बोले कि आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अंतर समान करने के लिए नीचे को, है ना, ऊपर नीचे में 1 से गुना, ऊपर में 3 से गुना। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना वर्ष बाद है, 8 वर्ष बाद है। यहाँ देखिए कितना वर्ष बाद है, तो
3 है कि 4 वर्ष बाद है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यदि प्रेजेंट में इसका निकालेंगे तो 6 18 18 दूनी 36, 5 15 15 दूनी 30। पूछ क्या रहा है तो करे दिव्या की वर्तमान आयु, दिव्या मतलब ये ना था, तो वर्तमान आयु कितना है 30, ठीक है। यदि नीचे ला गुना करेंगे तो 8 वर्ष घटाना पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व 4 अनुपात, अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ जो है 8 वर्ष बाद जो है 11:13। हमने क्या कहा 4 वर्ष बाद पूर्व और 8 वर्ष बाद, तो आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे 1 अंतर, यहाँ 2 अंतर है, यहाँ सिर्फ कितना से गुना कर देना है 2 से गुना करना है। हमने कहा पूर्व और बाद जो है जुट जाता है, तो यहाँ 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 का अंतर हो जाएगा। यहाँ आपका कितना का अंतर है 3, 3 चौक 12, ठीक है। चलो पूछ रहा है कर दोनों के वर्तमान में आयु का कुल योगफल वर्तमान में है ना, तो देखिएगा पहला के निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है। दूसरा का निकालिएगा तो हो जाएगा 10 चौक 40। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या था 4 वर्ष पूर्व था ना, 4 वर्ष पूर्व था, तो 4 वर्ष पूर्व ये गुना किए तो 4 वर्ष पहले वाला ना गया, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 36, यहाँ भी वर्तमान में 44। अब कर दोनों का योगफल बताइए तो हो जाएगा 50 और 30 जो है 80 है ना। यहाँ देखिए इसमें 6 हो जाएगा तो 50 और 30 80। चलिए आगे देखिएगा कर ए बी का वर्तमान आयु 8:9 है, यदि 9 वर्ष बाद 19:21 हो जाएगा। अब अंतर में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 2 का, इसमें 2 से गुना कीजिए, ये प्रेजेंट का था है ना, और ये 9 वर्ष बाद का था, ठीक है। 9 वर्ष बाद यहाँ 9 वर्ष का अंतर, यहाँ हो जाएगा 3 वर्ष का अंतर, निकालना है किसका आयु है ना। अच्छा फिर आगे करा सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी बी से मतलब सी बी में रिलेशन दिए होते हैं, यहाँ बी का मान निकाल लीजिए, तो बी का मान मतलब 9 दूनी 18 से गुना 3 3 9, 18 3 54 हो जाएगा, ठीक है 54 हो गया। अब कह रहा था कि सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी है कितना वर्ष का 54 वर्ष का, और सी जो होना चाहिए 3 वर्ष छोटा, मतलब सी कितना हो जाएगा 51 वर्ष का, ठीक है, क्योंकि बी से सी छोटा ना होना चाहिए। आगे देखिएगा करे ए और बी की आयु का अनुपात 8:15, ठीक है, वर्तमान में दिया हुआ है। फिर कह रहा 8, ये प्रेजेंट में दिया हुआ, अब 8 वर्ष पहले जो है इनका अनुपात दिया हुआ 6:13। यहाँ देखिए 8 7 का अंतर, यहाँ भी देखिए 7 का अंतर, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं है, बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में 8 वर्ष पहले था, यहाँ देखिएगा कितना वर्ष पहले 2 वर्ष, यहाँ हो जाएगा कितना 4 वर्ष में, तो पहला निकालिएगा प्रेजेंट में मतलब ए का मान, तो हो जाएगा ए और बी मतलब हो जाएगा 8 चौक 32, 15 चौक 60। पूछ कह रहा 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 8 जुटेगा, इसमें भी 8 जुटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 68, तो 10 चौक 40, 17 चौक 68, 10:17, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कह रहा 1 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात जो है, ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष बाद जो है इनका अनुपात 6:5, यहाँ अंतर आपका 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का। 1 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद माने पहले और बाद का अंतर जुड़ जाता मतलब 4, यहाँ अंतर आपका 2, 2 दूनी 4, यहाँ पहला निकालेगा तो 4 दूनी 8, दूसरा निकालेगा तो 3 दूना 6। लेकिन था ये क्या आपका जो है 1 वर्ष पहले का, 1 वर्ष पहले का पूछ रहा है 9 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष पहले ये हो गया आपका 8 का, तो मतलब अभी हो जाएगा कितना, अभी हो जाएगा आपका 1 वर्ष जुटेगा है ना, क्योंकि पहले का ये आया था ना। और इससे भी क्या करा आज से जो है आपका 9 वर्ष बाद, तो फिर इसमें 9 जुट जाएगा, क्योंकि 9 वर्ष बाद का पूछ रहा है। पहले वर्तमान में निकालेंगे, उसके बाद जो पूछेगा वो निकालेंगे, तो हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 16, कट जाएगा 9:8, ठीक है। चलिए आगे देखना है ना। 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ 4:5, यहाँ जो है 5 वर्ष बाद दिया हुआ 6:7, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा कितना 10, यहाँ देखिए कितना 2, 2 से हो जाएगा 5 बार में, 5 चौक 20, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 5 25। पहले वर्तमान में निकालना, तो ये 5 वर्ष पहले का था, तो अभी हो जाएगा 5 वर्ष जुट जाएगा, यहाँ भी 5 वर्ष जुटेगा। अब क्या पूछता है तो अच्छा सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये दोनों वर्तमान का हो गया। कर यदि जो है वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है सी या ए बी आया कितना 30 वर्ष, बी आया 30 वर्ष, ए आया 25 वर्ष, ठीक है। अब पूछ रहा है यदि यहाँ ए और बी दोनों हो गया वर्तमान में, कह रहा है सी जो है ये हो गया ए, ये हो गया बी, और सी जो है सी के बारे में कह रहा है कि बी से 10 वर्ष छोटा, मतलब कितना 20। तो पूछ क्या रहा करे ए और सी का अनुपात बताए, तो ए 25 का था, सी 20 का था, कटेगा 5:4, यहाँ ऑप्शन नंबर 2। चलिए
आगे देखिए कह रहा है वर्तमान में 6:5, 4 वर्ष पूर्व जो है 5:4, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, है ना। यहाँ से 4 वर्ष पहले, यहाँ पे आपका कितना वर्ष पहले, 1 वर्ष। यहाँ यदि निकालिएगा 6 चौक 24, यहाँ 5 चौक 20। लेकिन ये जो था आपका हाँ ये वर्तमान का था, तो इसमें अब कोई जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो वर्तमान का ही शुरू वाला अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट का पूछ रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद हो जाएगा 36 का, ये हो जाएगा 32 का, कट जाएगा तो 9 चौक 36, 8 चौक 32, 9:8, ठीक है। चलिए आगे देखना। इसका 7 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात जो है 4:5, 7 वर्ष बाद जो है 5:6। यहाँ अंतर आपका 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, यहाँ आपका हो जाएगा कितना 1। यदि इसको निकालेंगे तो 14 चौक कितना हो जाएगा 56, 14 25 70, ठीक है। अब यहाँ से ये आया जो है आपका 7 वर्ष पहले का, तो 7 वर्ष पहले 56 का, तभी कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा आपका कितना 77, ठीक है। पूछ क्या रहा, तो पूछ रहा अब से 5 वर्ष बाद, अभी से 5 वर्ष बाद, तो फिर 5 इसमें जोड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 68 और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 3 उसमें जाएगा तो 80 या 82, ठीक है। कट जाएगा तो हो जाएगा 68 को काटिएगा तो 34 दूना 68 या 41 दूना 82, मैंने 34:41, ठीक है। चलिए 17 देखिए कह रहा है कि 8 वर्ष पहले जो है 2:4 है, 4 वर्ष पहले 5:7 है। यहाँ अंतर आपका 2 का, यहाँ भी अंतर आपका 2 का, तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला कह रहा था 8 वर्ष पहले, दूसरा कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो दोनों पहले तो अंतर घट ना जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4। यहाँ आपका अंतर कितना का है, तो देखिएगा यहाँ पे आपका अंतर जो है 3 का है ना, 3 का है। चलिए अब यहाँ से यदि पहला निकालते हैं तो 2 से गुना, तो 4 दूनी 8/3, दूसरा निकालते हैं तो इतना से गुना, तो हो जाएगा 4 चौक 16/3, ठीक है। चलिए ये अब तो हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया। लेकिन ये आया था 8 वर्ष पहले, तो यहाँ 8 जुट जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 क्या होगा, जुट जाएगा। अब यहाँ से पूछ क्या रहा, इससे भी 8 वर्ष बाद, तो देखिए पहले था तो यह वर्तमान में हो गया। अब इससे भी 8 वर्ष बाद, मतलब फिर से 8 जुटेगा, तो हो जाएगा 8 8 16 ना, जुटेगा तो 3 8/16, 8/3 + 16, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा 16/3 प्लस यहाँ से 8/16। अब यहाँ से 3 LCM लेंगे, तो 3 LCM लीजिएगा तो हो जाएगा 8 + 16 48, हो जाएगा 8 3 LCM लेंगे तो 16 + 16 48, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा और 8, 48 और 8 कितना होगा 56, और यहाँ हो जाएगा 48 और 16, तो हो जाएगा पहले इसमें जाएगा 12 मैंने 64, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 14 चौक 56, अच्छा नहीं 4 से 8 से 8 7 56, 8 8 64, मैंने 7:8, ठीक है। चलिए यहाँ से कह रहा है कि पुत्र और पिता और पुत्र का वर्तमान में जो आयु का योगफल, वर्तमान में दिया हुआ आयु का योगफल 52 है। यहाँ कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद जो है इनका आयु का अनुपात जो हो जाएगा, पुत्र है ना, पुत्र माने सन और फादर को हो जाएगा 1:4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने कहा ये योगफल जो है वर्तमान में, ये जो है 4 वर्ष बाद का, तो 4 वर्ष बाद का है, तो यहाँ भी आपको क्या होना चाहिए 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पे योगफल है, तो क्या हम बोले थे कि सिर्फ 4 इसमें नहीं जुटेगा बल्कि 4 4 8 जुटेगा, तो ये हो जाएगा 64 योगफल हो जाएगा, है ना। यहाँ योगफल हो गया 64 और यहाँ देखिएगा योगफल हो जाएगा कितना 4 और 1 5। अब यहाँ से पहला निकालिएगा तो यहाँ से 1 से गुना, दूसरा निकालिएगा तो 4 से गुना करके पहले 4 वर्ष बाद था तो 4 वर्ष घट जाएगा, फिर इसके 10 वर्ष बाद, तो इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम नहीं बताएंगे आपको। यहाँ भी देखिएगा कुछ नहीं है, यहाँ देखिएगा ये वर्तमान में दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद का अंतर समान कर लीजिएगा, जो पूछेगा निकालिएगा, अब हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए सबको सारा का आंसर कमेंट में आप लोग को बताना। यहाँ देखिए 7 वर्ष पहले, यहाँ 8 वर्ष बाद है, तो पहले बाद अंतर जुड़ जाता है और यहाँ अंतर समान करके योगफल निकाल देना, ठीक है। वर्तमान में यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। अब आप लोग को 3 क्वेश्चन हमने दिया है, ये जो है आप लोग को बनाकर है ना सारा को क्या करना है कमेंट में आंसर देना है। जो नहीं बनेगा वो भी बताने के सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है कमेंट में, और है ना अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कि उससे क्या होगा हमको भी आप लोग से जो है हौसला मिलेगा, है ना, कि नहीं विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और उससे क्या होगा कि हम और इससे हार्ड क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। तो ये आपका क्या था SSC का प्रश्न था, तो ये जो है इससे बाहर आप लोगों से
नहीं पूछा जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था उसमें, तो इसलिए इतना ही बताएं। फिर आपको जब रेलवे का सॉल्व करेंगे तो उससे बताएंगे। फिर आपका कोई भी बुक, जैसे पिनाकल का बुक अब लाने वाले हैं, पिनाकल जो है स्पेशल एसएससी का बुक है ना, जो होता है और रेलवे का, वो लाएंगे और उससे हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अभी उसी बुक का ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करेंगे। इसके बावजूद हमने एक चीज़ और क्या, ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं ना, उसमें लाइन एंगल बता रहे हैं, उसमें जो है आपका बेसिक प्रश्न भी बता रहे हैं और रेलवे का भी क्वेश्चन बताएंगे और एसएससी का भी क्वेश्चन बताएंगे। सारा टॉपिक वाइज जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लाइन एंगल पूरा समाप्त कर देंगे तभी उसमें ट्रायंगल घुसेंगे, फिर उसका जो है चतुर्भुज जो भी होगा उसमें आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो है ना, तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।